हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस में बदलाव हुआ है उसको हम लेकर आए हैं। टीजीटी पीजीटी सिलेबस में सबसे पहले जो बदलाव हुआ है वो है पाठ्यक्रम में कुछ अंश जोड़े गए हैं और नेगेटिव मार्किंग साथ में जीएस पोर्शन लागू किया गया है। ये कंफर्म हो गया। अब इसमें कोई दो राय नहीं है छात्रों। आज पेपर में भी आप देखें तो कटिंग में आया हुआ है कि टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम जारी, अब नेगेटिव मार्किंग भी इसमें शामिल कर दी गई है। आप इसमें पढ़ें तो पाएंगे कि इसमें आपका विषय के जो होंगे वो 90 अंक का आपका विषय का सिलेबस में शामिल होगा और 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के होंगे। इस प्रकार 360 अंकों की परीक्षा होनी है, यानी 120 क्वेश्चन और 360 अंक, जिसमें प्रवक्ता में 40 अंक का साक्षात्कार होगा। इसको रखा गया है। तो इस तरह से जो है, जो सामान्य रूप से जो चेंजेस आए हैं वो 30 नंबर का जीएस और नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 है। और अभी सभी विषयों के पाठ्यक्रम तो जारी हो गए हैं, लेकिन अभी जो है अगली बैठक में मंगलवार को जहां तक इसकी बैठक होगी फिर से, तो मंगलवार को बैठक में आपका ये जो जीएस का पोर्शन है ये भी जो है कंफर्म हो जाएगा कि जीएस में पाठ्यक्रम क्या रहेंगे। मुझे लगता है कि ये जो पाठ्यक्रम अभी तक इसमें रहा है, आपके आचार्य की भर्ती में जो पाठ्यक्रम दिया गया है, हो सकता है कि वही पाठ्यक्रम दें ये वाला। लेकिन हो सकता है कि उससे लेवल इसका अलग है, तो ये पाठ्यक्रम के बजाय कुछ उसमें कम या ज्यादा करें, तो अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जीएस का रहना कंफर्म हो गया है और निगेटिव मार्किंग भी कंफर्म हो गई है। तो इस तरह से आपके टीजीटी पीजीटी में बड़ा बदलाव आया हुआ है, पाठ्यक्रम में भी निगेटिव मार्किंग जीएस। तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा मतलब सिलेक्शन लेना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है, लेकिन अगर आप मेहनत बेहतर ढंग से करते हो तो कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, अर्हता से संबंधित भी सूचना आ रही है कि टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में टीजीटी जो लैंग्वेज वाले थे वो डाउट में थे कि क्या हम लोग शामिल होंगे या नहीं। तो आपसे बता दें कि आप लोग भी शामिल हैं, लैंग्वेज वाले भी लिटरेचर वाले भी, दोनों लोग इसमें परीक्षा में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इस एड में। अब आते हैं हमें अंग्रेजी के सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है छात्रों, जिसमें पहले जो राइटर होते थे, 4 राइटर होते थे, जिसमें विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और गाल्सवर्दी। तो नया क्या है, जॉन कीट को जोड़ा गया है, जॉर्ज ऑरवेल को उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये 6 राइटर अब आपके सिलेबस में होने वाले हैं। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ग्रामर पोर्शन वही रहेगा, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वही रहेगा। अंतर है तो लिटरेरी टर्म और इसका 6 राइटर्स का, यानी 2 राइटर्स में जो ऐड किए गए हैं, बाकी कुछ नहीं है उसमें। बाकी 30 नंबर का आपका जीएस रहेगा और 1/3 माइनस मार्किंग इसमें रहनी है। तो ये इतना परिवर्तन है। उसके साथ लिटरेरी टर्म्स जो है वही है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पीजीटी में पढ़ना होगा। कैसे, इसका सिलेबस देखिए। पीजीटी में सबसे पहले देखिए कि ग्रामर सेम वही है जो था। उसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में रिनेशा हो गया, रिस्टोरेशन, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, यानी कि मॉडर्न एज तक आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। साथ में फिगर ऑफ स्पीच वही है, लेकिन पीजीटी में नाम दे दिया है उन्होंने कि कौन सा आएगा, आप इसको पढ़िए। साथ में रेटरी एंड प्रोसोडी है, जो फुट मीटर, स्टैंजा फॉर्म आदि होता है, और पोएम के प्रकार, टाइप ऑफ नॉवेल, टाइप ऑफ ड्रामा, ये सब दे दिया गया है। तो पीजीटी में भी परिवर्तन आया है। उससे भी ज्यादा इसमें परिवर्तन क्या है, मेजर राइटर्स। राइटर में क्या अंतर है कि इस बार इसमें जो है मेजर लिटरेरी क्रिटिक को शामिल किया गया है, जिस प्रकार से जीआईसी प्रवक्ता में होते थे। तो यहाँ देखिए, वहां भी उतने ही है, वहां यहाँ भी, यानी 7 राइटर आपके, आस्तु, लॉन्जिनस और जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलिंस, अर्नोल्ड और टीएस इलियट को शामिल किया गया है। साथ में 20 राइटर, अभी तक क्या थे, 16 या 17 राइटर थे, अब 20 राइटर को शामिल किया गया है पीजीटी में, जो कि थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया है। लेकिन उसका दायरा जो है, आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से सभी पार्ट पर, तो बढ़िया से निकल जाएगा। यानी कि अब जीआईसी प्रवक्ता और यहाँ चयन बोर्ड के, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो प्रयोक्ता है, दोनों के सिलेबस लगभग सेम हो गए हैं। बस ये अंतर है कि उसमें रिटन एग्जाम है, इसमें रिटन नहीं है। इसमें 40 नंबर का जीएस, ओ 40 नंबर, 30 नंबर का जीएस, 40 नंबर का आपका साक्षात्कार होना है।
तो इस तरह से दोनों में डिफरेंसेस है, परीक्षा में, भर्ती में, चयन प्रक्रिया में, लेकिन जो है ज़्यादा अंतर नहीं है। दूसरी बात क्या है छात्रों की, जीएस का जो पोर्शन है, अभी तक देखा गया कि जो आचार्य में जो जीएस का पोर्शन दिया गया है, हो सकता है इसमें कुछ अंतर करें, क्योंकि इसका लेवल अलग है। तो जीएस की पोर्शन भी 30 नंबर का जो शामिल होगा वो मंगलवार को दिया हुआ है इन्होंने, कि मंगलवार की बैठक में ये भी क्लियर हो जाएगा कि जीएस का पाठ्यक्रम क्या होगा। देखिए अध्ययन यहाँ किया गया, मतलब पाठ्यक्रम मंगलवार को आयोग की बैठक के बाद जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह छात्रों आपके टीजीटी पीजीटी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और दूसरी चीज, एक मुश्किल काम और है कि अभी कोई गाइड जल्दी 45 दिन में नहीं आने वाली है। कोई किताबें जो जैसे अभी चल रही थी एस के अरोड़ा, रंजीत सिंह की अंग्रेजी की, तो बहुत जल्दी बेहतरीन ढंग से आना मुश्किल है। आना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं। तो टेक्स्ट बुक का आपको सहारा लेना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी ग्रामर, लूसेंट वगैरह जो है, रेन मार्टिन, इससे पढ़ें और टेक्स्ट बुक का सहारा लें। आपका चयन निश्चित होगा। आपको अग्रिम शुभकामना हम देते हैं। एक सीट आपकी निश्चित रूप से पक्की है इसमें। ठीक है छात्रों, सभी को धन्यवाद।